नमस्ते। पार्टनर से रिश्ते बिगड़ रहे हैं, इसके तो कई साइंस होते हैं, पर आज हम डिस्कस करेंगे वो साइंस जिससे हमें ये पता चले कि पार्टनर से हमारा रिलेशनशिप बड़ा स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुल है। चलिए, बात स्टार्ट करते हैं। हम कुछ ऐसे साइंस, ऐसे इमोशंस, ऐसे फीलिंग्स, ऐसे एक्सपीरियंसेस की बात करेंगे जिससे ये पता चलता है कि आपका और आपके पार्टनर का रिलेशनशिप इक्वेशन फर्स्ट क्लास है। पहला साइन, आप दोनों एक दूसरे के साथ से खुश रहते हो। आपको अच्छा लगता है जब आप लोग एक दूसरे के साथ में रहते हो। एक दूसरे के साथ में रहना आपको कोई फॉर्मेलिटी नहीं लगता है, बल्कि एक अपॉर्चुनिटी लगता है। सेकंड, आप दोनों को अच्छे से पता है कि जब भी आप दोनों को एक दूसरे की सपोर्ट होगी, स्पेशली इमोशनल सपोर्ट की, तो आप एक दूसरे के लिए अवेलेबल रहते हो। आपको एक दूसरे का इमोशनल सपोर्ट मांगना नहीं पड़ता है। थर्ड, लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है अपनी पर्सनल ग्रोथ होना, अपने जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं उनको ओवरकम करना और एक अच्छा इंसान बनना। और इस जर्नी में, इस ब्यूटीफुल जर्नी में आप दोनों एक दूसरे का साथ देते हो, एक दूसरे को अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करते हो, ना कि एक दूसरे को नेगेटिव बना देते हो। आपको खुशी होती है एक दूसरे को अच्छा इंसान बनते देख के। आपका रिलेशनशिप जो है वो आपको और भी अच्छा बना रहा होता है, आपको मेंटल पीस देता है, आपको दिल की खुशी देता है। आप दोनों एक दूसरे को नेगेटिव नहीं बनाते हो, दुखी नहीं करते हो, इसलिए आप दोनों ही साथ में अच्छे हो रहे होते हो, इम्प्रूव होते हो, जिससे आपकी लाइफ भी अच्छी होती है। आप दोनों को एक दूसरे से अपनी दिल की बात कहने में ना कोई डर नहीं लगता है, और ये किसी ईगो की वजह से नहीं होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि आप जेन्युइनली एक दूसरे के इमोशन समझते हो। आप जेन्युइनली एक दूसरे को फ्रेंड्स मानते हो, इसलिए आप दोनों के रिश्ते में वो कंफर्ट होता है कि जब कुछ दिल की बात करनी हो तो आपको कोई हेजिटेशन नहीं होती है, बल्कि आपको पता है कि आप कंफर्टेबली दिल की बात करोगे और आपको अच्छा लगने लगेगा। आप दोनों को एक दूसरे को ना इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको कोई प्रेशर फील नहीं होता है कि आपको ये दिखाना है, कोई शो ऑफ करना है कि आप कितने स्मार्ट हो, कितने इंटेलिजेंट हो। आपके रिलेशनशिप में सबसे बेस्ट पार्ट ये होता है कि आप जैसे हो वैसे ही रह सकते हो। आप दोनों को ही ये टेंशन नहीं होता है कि आपको अपनी रियल पर्सनैलिटी का कुछ पार्ट छुपाना पड़ेगा, या आपकी कोई ऐसी हैबिट है जो आप आपके पार्टनर के सामने कंफर्टेबली नहीं कर सकते हो। आपके रिलेशनशिप का बेस्ट एडवांटेज या बेस्ट चीज़ ये होती है कि आप जैसे हो वैसे बिना किसी क्वेश्चन के रह सकते हो। आप दोनों को जेन्युइनली ये फील होता है कि आप दोनों ही एक दूसरे की लाइफ की सबसे बड़ी खुशी हो। आप दोनों को मन में ये फीलिंग रहता है, आप दोनों थैंकफुल रहते हो कि आपको एक दूसरे का साथ मिला। नेक्स्ट टाइम, आप दोनों का रिलेशनशिप एक तरफा नहीं है। आपके रिलेशनशिप में किसी एक पार्टनर का डोमिनेंस नहीं है। सॉरी बोलना, थैंक यू बोलना, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करना, ये आप दोनों ही करते हो। आप लोगों का रिलेशनशिप किसी एक इंसान के एफर्ट पे नहीं टिका हुआ है। नेक्स्ट टाइम, आप दोनों अपने रिलेशनशिप को लेके स्ट्रेस में नहीं रहते हो, बल्कि कंफर्टेबल जोन में रहते हो, क्योंकि आप दोनों को अच्छे से पता है कि आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर अच्छा है, स्ट्रॉन्गर है। आप लोगों को ये स्ट्रेस नहीं है कि क्या रिलेशनशिप रहेगा या नहीं रहेगा। आप दोनों एक दूसरे के इमोशंस को अच्छे से समझते हो और उन्हें कंप्लीटली नॉर्मल मानते हो, उन्हें एक्सेप्ट करते हो। आप दोनों एक दूसरे को ना ऐसी चीज़ें नहीं बोलते हो कि आप ओवर इमोशनल हो, ओवर ड्रामेटिक हो, बल्कि आप समझते हो कि कोई इंसान अगर आपके साथ में है और आप उससे खुश हो, तो फिर अगर उस इंसान में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप अगर नहीं समझ पाते हो, तब भी वो गलत नहीं है, और इसीलिए आप उन्हें ऐसे ही एक्सेप्ट करते हो और एक दूसरे की इमोशंस की कदर करते हो। आप दोनों को एक दूसरे को लेके ना तो कोई जेलसी होती है, ना ही कोई इनसिक्योरिटी होती है। आप दोनों एक दूसरे को लेके इतने लॉयल हो, इतने कमिटेड हो कि आपको अच्छे से पता है कि आप लोगों के बीच में कोई तीसरा कभी आ ही नहीं सकता है। इसलिए आप इस चीज़ को, इस लॉयल्टी को अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मानते हो। आपकी लॉयल्टी एक दूसरे के लिए अनक्वेश्चनेबल रहती है, और इसी को आप आपके रिलेशनशिप की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मानते हो। नेक्स्ट टाइम आप झगड़ते हो, देखो नो डाउट ना हर रिलेशनशिप में झगड़े होते हैं, पर उन झगड़ों में कभी भी आप लाइन क्रॉस नहीं करते हो। आप कभी भी ऐसी बातें नहीं बोलते हो जिससे वो झगड़ा तो भले खत्म हो जाए, पर किसी का दिल इतना दुख जाए, आपका पार्टनर का दिल इतना दुख जाए
कि वो बात उनको हमेशा के लिए याद रह जाए। आप झगड़े में ना ये काउंट नहीं करवाते हो कि आपने कितने फेवर्स करे हुए हैं, सामने वाले ने कितने कम चीज़ आपके लिए करी हुई है, या आप कितने सफोकेटेड फील कर रहे हो उनके साथ में रह के। आप इस तरीके की बातें ना उनसे नहीं करते हो। आप कभी भी ये बार-बार नहीं गिनवाते हो कि आपने कितने सैक्रिफाइस करे हैं, कैसे आपने अपनी लाइफ में बड़े-बड़े सैक्रिफाइस करे हैं इस रिलेशनशिप के लिए। नेक्स्ट साइन, एक दूसरे के साथ में रह के आपका प्यार, रिलेशनशिप, शादी, इन सारी चीज़ों को लेके ना आपका विश्वास बढ़ा है। आप इन सब चीज़ों को लेके नेगेटिव नहीं हो गए हो। आप दोनों ऐसी बातें नहीं करते हो कि शादी नहीं करनी चाहिए, प्यार तो कम हो ही जाता है। आप दोनों ही अपने दिल में ये फ़ील करते हो कि एक दूसरे के लिए आपका प्यार बड़ा है। प्यार जताने का, बताने का तरीका भले ही बदला होगा, पर दिल में जो गहराई है ना प्यार को लेके, वो बड़ी है, बल्कि कम नहीं हुई है। लास्ट एंड बेस्ट साइन, आपका प्यार जो एक दूसरे को लेके है ना, वो म्यूचुअल है। ऐसा नहीं है कि कोई एक ज़्यादा प्यार करता है और दूसरा उस प्यार को समझ ही नहीं पाता है। दूसरा ये बोलता है कि मुझे नहीं पता कि आप मुझसे कैसे इतना प्यार कर लेते हो, बल्कि आपका प्यार म्यूचुअल है। आप दोनों एक दूसरे को प्यार करते भी हो, प्यार जताते भी हो, और यही आपके रिलेशनशिप को सबसे स्ट्रॉन्ग बनाता है। एंड में बस इतना ही कहूँगी कि आजकल जहाँ पे रिलेशनशिप को लेके लोगों के मन में बड़े क्वेश्चंस होते हैं, इनसिक्योरिटीज़ होती है और कन्फ्यूजन होता है, वहाँ पे अगर आपको कोई ऐसा पार्टनर मिला है जिसके साथ में रह के आपको ये वाले पॉजिटिव इमोशंस फील होते हैं, तो ऐसे पार्टनर के साथ में ना ज़्यादा क्वेश्चंस मत करना, बल्कि कंफर्टेबली हमेशा के लिए खुश रहना। आई होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। मैं सीए गरिमा सोनी आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आप खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद।